गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम मैंने जो ABCD है ना, उसकी प्लेस वैल्यू, ABCD की नंबरिंग कि A कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, T कितने नंबर पे, ओके। उसके बाद उसके अपोजिट लेटर, ओके, कि A का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों ने वो वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा तो आपको नंबरिंग अभी तक और अपोजिट लेटर ज़रूर याद हो गए होंगे, ओके। अगर अभी तक अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर और आपको नंबरिंग याद नहीं हो, तो सबसे पहले आप वो एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में, ओके, प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग के उसमें फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद ही आपके मतलब जो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ, ओके, तो उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे दोस्तों, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके, वो हमारा चैप्टर का नेम ही है कोडिंग डिकोडिंग, ओके, कोडिंग डिकोडिंग। पूरा का पूरा ABCD, और ABCD आपका वो नंबरिंग, प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट लेटर पे बेस्ड है। अगर आप लोगों को अभी भी एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक अगर आपको नंबरिंग और उसके अपोजिट लेटर याद नहीं है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे वॉच कीजिए एक बार, उसी के बाद में ये आप क्वेश्चन बनाइए, ओके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नेम है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। उसमें हम बात कर रहे हैं नंबर कोडिंग की, ओके। जैसे आपके सामने ABCD एक साइड दिया रहेगा और दूसरे साइड उस पे उसका मतलब को एक नंबर दिया रहेगा, तो उससे आपको रिलेट कराना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, A बराबर 2, M बराबर 26, Z बराबर 52, तो BET बताना है आपको। BET बराबर आपको बताना है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो मैंने आज आप लोगों के सामने लिया है, ओके, ये सारे आपके एग्ज़ाम के आए हुए ही क्वेश्चन हैं, ओके। और ये जो लॉजिक है बार बार एग्ज़ामों में रिपीट भी होते हैं, ओके, तो इसलिए आप आराम से समझिए। तो देखिए, E बराबर 2 है, M बराबर 26, Z बराबर 52, तो BET। तो आपको ये तो सबसे फर्स्ट लेटर होता ही है, ए पहला अक्षर है आपका, तो ए की नंबरिंग कितनी होती है, एक। ए की नंबरिंग कितनी होती है, एक, तो उसका डबल लिखा है। मतलब हो सकता है कि +1 किया हो। अभी देखिए, डायरेक्ट इसको देख के आप नहीं बता सकते, हो सकता है 1 + 1, ओके। देखिए, लॉजिक आपके माइंड में एक ही नहीं, देखिए रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग में, ओके, तो इसमें मल्टीपल अलग अलग लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। तो आप माइंड में लेके चलिए, हो सकता है 1 + 1 2 हुआ होगा, या 1 का डबल 2 हुआ होगा। कोई भी पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना दोस्तों। देखिए, या तो 1 धन 1 2 होगा, 1 दूनी 2 होगा। आगे चेक करेंगे, M कितने नंबर पे आता है आपका, 13। देखिए, अगर ये वाला फर्स्ट वाला लॉजिक काम कर देंगे, 13 + 1 तो यहाँ 14, 13 + 1 14 लिखना था, तो ये वाला लॉजिक नहीं हो सकता। अब देखिए, 13 दूनी 26, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये डबल वाला लॉजिक काम कर रहे हैं, ओके। जैसे ए की नंबरिंग 1, तो 1 का डबल 2। M कितने नंबर पे आता है आपका, 13, तो 13 दूनी 26, हाँ। Z कितने नंबर पे आता है, 26, तो 26 का डबल 52। तो आपको इसका सबका डबल बताना है, तो इनको सबको जोड़ दीजिए। B कितने नंबर पे आता है, 2। E कितने नंबर पे आता है, 5, और T कितने नंबर पे आता है, 20। तो 20 और 5 25 और 2 27, 27 का डबल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 54, ओके। देखिए, सबको प्लस कर दीजिए, फिर भी डबल कर दीजिए, या पहले ही B 2 नंबर पे आता है तो उसका डबल 4, E 5 नंबर पे आता है उसका डबल 10, T कितने नंबर पे आता है आपका 20, तो उसका डबल 40, 40 10 50 और 4 54, तो भी आपका आंसर 54 ही आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों आपके सामने। सेकेंड है आपके पास में BAT बराबर आपके पास में दिया हुआ है 23, CAT बराबर 24, तो
BALL बॉल बराबर आपको बताना है। ओके, ठीक है। देखिए BAT बराबर 23 दिया हुआ है, CAT बराबर 24, तो BALL बताना है आपको। तो देखिए सॉरी देखिए BAT बराबर 23, तो देखिए B कितने नंबर पे आता है? 2। अभी अगर आप नए होंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ राइट कर सकते हैं, जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको राइट करने की भी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बी की वैल्यू, बी कितने नंबर पे आता है? 2। ए 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है? 20। तो देखिए आपको यहाँ 23 दिख रहा है, हो देखिए तो 20 और 1 21, 21 और 2 23, मतलब सबको प्लस करोगे, जिस इसकी जो नंबरिंग है उसको सबको प्लस करोगे, सबको प्लस कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा आपके पास में? 23। ओके, तो इसको भी प्लस कर दीजिए। सी आपका 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, तो 20 और 1 21, 21 और 3 24 मिल गया आपके पास में। तो बी आपका कितने नंबर पे आता है? 2। ए कितने नंबर पे आता है? 1। यल कितने नंबर पे? 12। यल 12, तो देखिए 12 और 12 24, 24 और 1 25 और 2 27, सबको प्लस कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बॉल का। मतलब क्या किया है? सबको प्लस कर दिया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में 80 बराबर 20, 80 बराबर 20, BAT बराबर 40, तो CAT बताना है आपको। CAT बराबर आप लोगों को बताना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है। अगर आपने अभी भी, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो ABCD के प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट लेटर वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले प्लीज़ उसे वॉच कीजिए, एक बार देख लीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देखिए अब हमेशा देखिए, अगर आपको नंबरिंग याद हो जाएगी, नंबरिंग याद हो जाएगी तो नंबर से किसी भी लॉजिक को फाइंड करना बहुत इजी होता है। अगर आप यहाँ सोचते रह जाएंगे कि ए और टी से, तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए ये आपका अब AT बराबर 20, BAT बराबर 40, तो CAT बताना है। तो देखिए एक की नंबरिंग 1 होती है, टी की नंबरिंग कितनी? 20 नंबर पर आता है, वो 1 नंबर पर। तो अब देखिए, अब यहाँ सोच सकते थे आप 20 का 20 हुआ होगा, आगे चेक करते हैं। बी की नंबरिंग 2, ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है 20, तो सबका इनका मल्टीप्लाई कर, गुना कर दीजिए। 20 का 20, 20 दूनी 40। हाँ, तो मिल रहा है लॉजिक मिल गया आपको, सबका मल्टीप्लाई। तो सी आपका 3 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर, तो 20 का 20, 20 तिया 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में MEN मैन बराबर 16715, तो वुमेन WOMEN वुमेन बताना है। वुमेन बराबर, तो देखिए MEN, यहाँ तीन अक्षर है आपके पास में। ओके, तीन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ओके, तो पहले तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख दीजिए। ओके, तो देखिए यम कितने नंबर पे आता है आपका? 13। ई कितने नंबर पे आता है? 5। एन कितने नंबर पे आता है आपका? 14। देखिए जैसे आप मुझे देखते ही मुझे वो पता है, ओरल मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ कि चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी नंबरिंग, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर की कहानी पता होगी तो आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब देखिए यम 13, अब देखिए अगर आप सोचते हैं MEN 13 5 14, तो देखिए अगर सबसे छोटा नंबर पिक कीजिए, सबसे पहले ये 5 है, तो 5 से हो सकता है 7 बनाया हो, है ना। 5 से क्या होगा? 7, मतलब +2 किया हो, ठीक है। अगर 13 से 15, अगर +2 किया है, +2 किया है, तो देखिए 13 से +2, 13 से ये भी +2 हो रहा है। और देखिए ये n से 14, मतलब n 14 नंबर पे, 14 से 16, तो ये भी +2 हो रहा है। मतलब देखिए उल्टा करके, अपोजिट करके, n 14 नंबर पे आता है तो 14 + 2 16, फिर ई 5 नंबर पे आता है तो 5 + 2 7, फिर m आता है आपका 13 नंबर पे तो 13 और 2 15। तो देखिए आपके पास लॉजिक मिल गया है।
अपोजिट उल्टा करके राइट कर देना है। देखिए अब ये 14 नंबर, ये आपका 23 नंबर पे W, वो आपका 15 नंबर पे, M आपका 13, E 5 और N आपका 14 नंबर पे। तो इधर से प्लस, इसके बाद उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, आपको नंबरिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद ही, क्योंकि इसके कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे पार्ट बनेंगे दोस्तों, क्योंकि ये नंबर कोडिंग है अभी। फिर उसमें आपके साइन वाले चिन्ह पे बेस्ड कोडिंग आती है। ओके, फिर उसके बाद ABCD ही लिखी रहती है, दूसरे साइड भी उससे रिलेटेड ABCD, मतलब ABCD से ही शब्द ही लिखे रहेंगे। ओके, उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, आगे, क्योंकि अगर आप लोगों को उसकी नंबरिंग और अपोजिट लेटर याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन 5 है आपके पास में। क्वेश्चन 5 है, देखिए CARD, कार्ड बराबर आपके पास में लिखा हुआ है 20, TEA, टी बराबर लिखा है 12। ओके, तो पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स बराबर आपको बताना है। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले आपको नंबरिंग राइट कर देना है। देखिए C कितने नंबर पे आता है 3, A कितने नंबर पे 1, R 18 और D कितने नंबर पे आता है 4। तो देखिए अगर इनको सबको प्लस कीजिए, 20 बनाना है आपको ना, तो देखिए 18 और 4 22 और एक 23 और 3 26, सबको प्लस कर दिए, सबको प्लस कर दिए। हो सकता है 26 में से 6 घटाया हो, माइनस किया हो, तो 20 मिला हो। अभी चेक करें लॉजिक जस्ट। ओके, अब देखिए इसमें, क्योंकि आपने क्वेश्चन को देखे और एग्जैक्ट आपको थोड़ी ना पता रहेगा दोस्तों कि यही लॉजिक है करके, आपको मल्टीपल अप्रोच माइंड में लेके चलना ही है। ओके, तो T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, तो 1 और 5 6, 6 और 20 26, तो 26 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ भी 20 होना था, है ना। तो यहाँ भी लॉजिक, मतलब ये लॉजिक तो हो नहीं सकता। ओके, अब देखिए इसमें लॉजिक है क्या। CARD, कार्ड बराबर 20 लिखा हुआ है आपके पास में। तो देखिए यहाँ कितने शब्द आपके अक्षर हुए, 1 2 3 4, क्योंकि ये रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग में कोई भी लॉजिक हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को ही बना के सामने कोडिंग लिखा हो। ओके, तो देखिए ये 1 2 3 4 4 अक्षर है, तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 ही क्यों, 4 अक्षर है, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर, और 4 प्लस क्यों किया, क्योंकि 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4, तो आपको क्या मिल जाएगा 20। तो यहाँ भी चेक कीजिए, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, तो 12 मिल गया आपको, है ना। तो आपको लॉजिक मिल गया दोस्तों। देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का वर्ग 49, 49 और 7 आपका हो जाएगा कितना 56। तो ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लॉजिक है। ओके, कि हम जनरली इसी पे उसकी नंबरिंग, अपोजिट लेटर उसी पे जाते जाएंगे, बट देखिए लॉजिक क्या हुआ इसमें कि जितने लेटर है उसका स्क्वायर कर, उसका वर्ग किया, और जितने लेटर है उसी को प्लस कर दिया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 6 है आपके पास में, वाटसन, WATSON, वाटसन को, वाटसन बराबर लिखा हुआ है 1 1 2 8 4 3। ओके, जॉन को लिखा है आपके पास में 1 4 8 3। तो आपको बताना है पोंटिंग, PONTING, पोंटिंग। ओके, तो देखिए वाटसन बराबर आपके पास 1 1 2 8 4 3 है, जॉन बराबर इतना, पोंटिंग को आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब वाटसन, ये वाटसन लिखा है तो W 23 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, यस कितने पे 19 पे, O 15 पे, N 14 पे। ये आ गया दोस्तों, है ना।
ओके, इसके बाद आप देखिए ये जो 112843 112 843 आपके पास में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ देखिए अगर जब भी आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नंबरिंग पे आ जाए तो सबसे पहले छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको पिक करना आप लोग। ओके, तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा, मतलब सबसे छोटा ए है, तो देखिए ए की नंबरिंग एक ही है, तो देखिए और दूसरे स्थान पे है, पहला दूसरे देखिए तो वहाँ एक के स्थान पे तो एक ही लिखा है। अगर आप ऐसे सोचेंगे, देखिए ए की नंबरिंग एक होती है दोस्तों। ओके, तो एक के स्थान पे तो एक ही लिखा है। देखते हैं दोस्तों डब्लू, फिर देखिए अगर ये डब्लू की नंबरिंग कितनी है 23, तो उसका स्थान पहला है, तो देखिए यहाँ भी एक लिखा है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये 23 अगर तीन में से बड़ी संख्या, या देखो ये 23 है, इसमें बड़ा अंक कौन सा है 3 और छोटा अंक 2, तो बड़े अंक में से छोटे अंक को माइनस कर दिया है, 3 - 2 3 - 2, तो 3 - 2 भी 1 मिल जाएगा, 3 - 2 1 है ना। यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो ऑलरेडी सिंगल अंक है ना दोस्तों, सिंगल अंक है तो एक ही आएगा। अब देखिए 20 में बड़ा अंक 2 है, छोटा अंक 0 है, तो 2 - 0 2, देखिए मिल रहा है आप लोगों को। फिर ये 19, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 मिल जाएगा। फिर ये 15 है, 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर ये 14 है, 14 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। देखिए लॉजिक मिल गया आपको, वही उसी में से जो आपका बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करके राइट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे भी जे आपका आता है 10 नंबर पे, है ना, वो आता है आपका 15 नंबर पे, ये आता है 8 नंबर पे, यह आता है आपका 14 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल अंक 8 है, तो देखिए ये, और तीसरे नंबर पे तो देखिए यहाँ 8 का 8 ही लिखा है, मतलब आपका जो लॉजिक हम सोच रहे हैं वो सही है। ओके, अब देखिए ये जे आता है 10 का, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही मिल गया। 15 तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो देखिए 4 मिल गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 मिल गया। तो आपको पॉइंटिंग का बनाना है। तो देखिए ये 16 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे, ये 20 आपका, ये 9, ये 14 और ये जी आता है आपका 7 नंबर पे। तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 9, ये तो देखो सिंगल डिजिट है दोस्तों, तो 9 का 9 ही रहेगा। फिर ये देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, और ये तो सिंगल अंक है तो 7 का 7 ही रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है देखिए लॉजिक कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, तो आप लोगों के लिए जो प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, उसके अलावा जो आपके जितना आपका माइंड का अप्रोच पहुंच सकता है, ओके, कॉन्सेप्ट को फाइंड करने के लिए वहाँ तक अपने सोच को मतलब इतना तो सोचना ही है दोस्तों। ओके, देखिए उसके बाद आपके पास में 7th क्वेश्चन है, ई बराबर 5 है, ई बराबर 5 है, होटल बराबर 12 लिखा हुआ है, और लैम LAMB लैम बराबर फाइंड करना है आपको। तो देखिए ई बराबर 5 है, होटल बराबर 12 है, तो लैम बताना है। तो देखिए ई की नंबरिंग ही 5 होती है, ई की नंबरिंग ही 5 होती है, तो हो सकता है 5 का 5 ही लिखा होगा। आगे चेक करते हैं, यह चाहता है आपका 8 नंबर पे, वो आता है 15, टी आता है आपका 20 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, और एल आता है आपका 12 नंबर पे, है ना। तो देखिए सबको प्लस कर दीजिए, ये 15 और 5 20, 20 दूनी 40, 40 और 10 50, 50 और 2 और 6 8, 2 और 8 10 60। तो ये सबको प्लस किया आपने तो 60 आ गया। लेकिन यहाँ तो कितना लिखा हुआ है 12। तो देखिए यहाँ कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ 5 से भाग देंगे, 12 पंचे 60। देखिए आपका टेबल जो पहाड़े है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कैलकुलेशन के लिए। अगर आपने जो कैलकुलेशन होगा आसान, मैथ्स का जो पार्ट है जो मैं मैथ्स में लेके आया हूँ, ओके, जो है ना, तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो भी ज़रूर देखिए। अगर कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते, कैलकुलेशन तो आपका कहीं भी आ जाएगा। ओके, आप रीजनिंग करिए, मैथ्स बनाइए, ओके, कैलकुलेशन से बच नहीं सकते। ओके, देखिए तो ये सबको प्लस किए थे 60 आया। तो यहाँ कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दिए तो 12 मिल गया। तो देखिए यहाँ भी
ई आता है आपका 5 और यहाँ सिंगल शब्द है, अकेला है, मतलब सिंगल है तो 1 का भाग दिए तो 5 मिला। तो बस आपका लॉजिक मिल गया। सबको प्लस कर दीजिए। यल आता है आपका 12 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, यम आता है 13 और बी आता है 2 नंबर पे। तो देखिए ये 13 और 12 कितना हो गया 25, 25 और 1 26, 26 और 2 28। और यहाँ कितने 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 लेटर है दोस्तों 4, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 7 28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8th क्वेश्चन है आपके पास में। जीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में रीजन, REASON। रीजन बराबर 5, बिलीव्ड, BELIVED, BELIEVED, बिलीव्ड बराबर 7, तो गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। बट इसके बराबर में बताना है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपकी स्पेलिंग जो है, जैसे यहाँ पे आपके पास में क्या है रीज़न लिखा हुआ है बिलीव्ड, तो वो स्पेलिंग करेक्ट ही हो। ओके, आपका जो ये यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड होता है वो कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ता है। अब देखिए आपके पास में रीज़न बराबर 5 लिखा हुआ है, बिलीव्ड बराबर 7 लिखा है, गवर्नमेंट बराबर आपको निकालना है। ओके, तो देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा, देखिए ये इतना, अगर ये सबको प्लस करते ही आर आता है आपका 18 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, यस 19, ओ 15, यन आता है आपका 14 नंबर पे। यहाँ भी इतना बड़ा सा नंबर है और छोटा सा नंबर 7 लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए मतलब कुछ तो लॉजिक होगा हटके, है ना। तो देखिए अगर आप प्लस करते सबको, ये आर 18 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, यस आता है आपका 19, ओ आता है आपका 15 और एन आता है आपका 14 नंबर पे। तो देखिए ये 19 और 1 20 हो गया, 19 और 1 20, 20 और 5, देखिए 19 और 1 20, 15 और 5 20, 20 दूनी 40, 40 और 10 50 और 4 54, 54 यहाँ से 6 ले लीजिए, 54 और 6 60, 60 और 12 72, तो 72 से तो आपको 5 मिल नहीं सकता, है ना। तो हो सकता है, चेक कीजिए, ये 72 सबको सम किए तो ये हो सकता है कि ये जो बड़ा अंक है उसमें से छोटा 5 चाहिए ना, तो लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 मिल सकता है। ओके, अब आगे चेक कीजिए, बी आता है आपका 2 नंबर पे, बिलीव्ड में चेक करते हैं, बी आता है आपका 2 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, एल आता है 12, आई 9, ई आता है 5, वी आता है 22, ई आता है 5, डी आता है 4। तो सबको प्लस कर दीजिए। देखिए ये 5 और 5 10, 5 और 5 10, ठीक है। अगर आपको देखिए 5 5 5 तो ये 15 हो गया। ओके दोस्तों 15 हो गया। ये 2 और 12 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 40, तो कितना 55 हो रहा है। तो बट देखिए यहाँ 7 में से 2 किए थे 5 आए, तो यहाँ तो 5 माइनस 5 करते तो यहाँ क्या लिखा होना था 0, मतलब ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया हमारा। ओके, इसके बाद अपनी अप्रोच फिर से अब अपन अपने सोचने का तरीका बदल देंगे। ओके, कि ऐसा तो लॉजिक है नहीं आपके पास में, ऐसा लॉजिक है नहीं। तो देखिए रीज़न में कितने शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो हो सकता है 6 में से 1 माइनस कर दिया होगा, है ना। कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 5 किया। तो आगे चेक करिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 माइनस 1
8 में से 1 घटा दिए, है ना। जैसे ये टोटल 6 है, उसमें 6 में से 1 घटा है तो 5, ये 8 है, 8 है तो उसमें से -1 करेंगे तो 7। तो मिल गया आपको लॉजिक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिल गया ना। काउंटिंग किए तो कितने हैं 10, तो 10 - 1 आपका कितना मिल जाएगा 9। तो आपका करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा 9। देखिए दोस्तों लॉजिक देखिए हम हम पहले प्लेस वैल्यू पे गए, ठीक है, प्लेस वैल्यू से नहीं आया तो आपको सोचना है। देखिए इसमें आप ऐसे ही पकड़ सकते थे पहले ही, ये रीज़न पे बिलीव्ड जो लिखा हुआ है और उसमें छोटे छोटे डिजिट है, छोटा नंबर है, छोटा अंक लिखा हुआ है, तो आप पहले ही ऐसे ही जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। ओके, और प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ रही चीज़ें तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर कीजिए, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और आप लोगों को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि हमको भी लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। क्वेश्चन 9 है आपके पास में। जीओ गो बराबर 32, SHC बराबर है आपके पास में 49, तो सम बराबर बताना है। ओके, तो देखिए अब देखिए जी कितने नंबर पे आता है आपका 7, वो कितने नंबर पे आता है 15, 15 और 7 कितना होता है 22। पर अगर दोनों को प्लस करते हैं आप तो 22 + 10 ऐसा किया होगा तो 32 बनाया हो, चेक कर लेते। यस आपका 19, यस आपका 8 और ये आता 5, तो 19 और 8 27 और 5 32, 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 42 होना था, तो लॉजिक तो है नहीं। ओके, तो लॉजिक चेंज करते हैं। देखिए आप अगर आपने नोटिस, आप लोगों को अपोजिट लेटर उसके अपोजिट लेटर, जी का अपोजिट क्या है ना, आपने गीता याद रखे थे, गीता ओके, गीता। और लो याद रखे थे, LO लो, तो ओ का अपोजिट एल, तो टी आता है आपका 20 नंबर पे, एल आता है आपका 12। अब देखिए इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 32, तो ये विपरीत है, विपरीत अपोजिट लेटर। ओके, जो इसके अपोजिट लेटर है उनके अपोजिट लेटर की नंबरिंग, अपोजिट लेटर की नंबरिंग को प्लस किया है। तो आगे इसमें भी चेक कर लेते हैं। एस का अपोजिट एच है ना, हाई स्कूल में मिले थे उनको। एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट वी, फॉर एवर ईवर, ओके, एवर ग्रीन आपने याद रखे थे। तो ये 19, ये इसकी नंबरिंग 19, ये चाहता है 8 और ये 22। यहाँ से एक इसको उधार दे दीजिए तो ये 20 बन जाएगा, 20 और 20 40 और एक 41, 41 और 8 49 आ गया। तो देखिए अपोजिट लेटर, तो एस का अपोजिट एच, ओ का अपोजिट एल, एम का अपोजिट एन और ई का अपोजिट वी। तो ये 8, ये 12, ये 14 और ये वी 22। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को नंबरिंग, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद होंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ राइट करना पड़ रहा है। अदरवाइज ओके, आप लोगों को अगर नंबरिंग याद होगी तो आप माइंड में ही कर पाएंगे यही क्वेश्चन, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 4 और 2 56। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइवर DRIVER, ड्राइवर बराबर है, लिखा हुआ है आपका 12, फिर पेडिस्ट्रेन PESTRAIN, पेडिस्ट्रेन बराबर 7। तो आपको एक्सीडेंट बताना है, तो एक्सीडेंट DENT, एक्सीडेंट बराबर भी 16 लिखा हुआ है आपके पास में। ओके, तो आपको बताना है कार बराबर, तो कार,
तो देखिए दोस्तों, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। आप ड्राइवर बराबर इतना बड़ा लिखा हुआ है और उसको 12 ही लिखा है। प्रेसिडेंट पेडिस्ट्रेंट लिखा हुआ है, उसको 7 लिखा है। एक्सीडेंट लिखा हुआ है, उसको 16 लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए अगर आप नोटिस कीजिए यहाँ कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो हो सकता है पहले तो ऐसी लॉजिक लगा लीजिए, 6 है तो 6 में 6 जोड़ा हो सकता है तो 12 बना हो, या 6 दूनी 12, ऐसा हो सकता है। ये 2 लॉजिक अभी हमने सेट किए माइंड में। इसके बाद इसमें चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों, ड्राइवर में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ आपके 2 लॉजिक बनेंगे, या तो 6 + 6 12 हो सकता है, या 6 दूनी 12 हुआ होगा। तो आगे चेक करते हैं। तो देखिए पेडिस्ट्रेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दूनी, देखिए 10 में अगर 10 प्लस करते हैं, 10 में 10 प्लस करते हैं तो बात तो एक ही है। ओके, आप उसको 6 में 6 प्लस कीजिए, या 6 दूनी 12, डबल ही है। तो 10 दूनी 20, ये मिल गया। एक्सीडेंट में वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, मतलब डबल, जितने अक्षर है उसका डबल कर रहा है। तो कार में 1 2 3, तो 3 है उसका डबल, 3 दूनी 6, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं आज लेके आया था ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया था दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, और उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और इसके बाद ये पार्ट 1 था, इसके बाद अभी बहुत सारे आपके कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट आएंगे दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, तथा लाइक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ओके, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद एक कमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लाइक करके कमेंट कीजिए कि आप लोगों को चीज़ें कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।